हर हर महादेव, घर घर महादेव। और आप सब कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि होलिका दहन कब का है। इसमें लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। आइए, ग्रंथ मेरे सामने रखा है और विष्णु पुराण के अंतर्गत होली के बारे में बड़ी सटीक बातें कही गई हैं और वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, उसे आप सुन लीजिएगा। अथा फाल्गुन पूर्णमास्याम होलिकोत्सव युधिष्ठिरकृत प्रश्नेन कृष्णेन इतिहासे रघुम प्रति वशिष्ठ बचो भविष्य। इसके बारे में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया और भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया, जो कवि वशिष्ठ ने जिसका वर्णन किया था, सुनिए। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ कहते अतः पंचदशी शुक्ला फाल्गुन नराधिपः, यानी पूर्णिमा फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। अभयम चैव लोकानाम दियताम पुरुषर्षभा, और जो कि निर्भय कर देती है। होलिका उत्सव, होलिका का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा मनाना जरूरी है, ऐसा गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा। वशिष्ठ उवाच, वह इस बात को कहते हैं, वह कहते हैं कि तमग्निम त्रिपरिक्रमा गायंतु च हसंतु चाह चलपंतु स्वेच्छया लोका निशंका ये सिन्मता तीन शब्देन सा पापा होमेन चंद्राकृता। इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो में आपको डालूंगा जिसमें उन्होंने ये कहा है कि होली की प्रदक्षिणा परिक्रमा कितनी लगानी चाहिए, क्या उसकी राख घर लेकर के आएँ, यह भी आप सुनेंगे। लेकिन अभी जो एक प्रश्न चल रहा है, लोग बड़े इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं कि होलिका उत्सव कब का मनाया जाए। तो पहले तो मैं आपको यह निवेदन कर दूँ कि पूर्णिमा जो है वह 2 तारीख को शाम को प्रदोष काल में आरंभ हो रही है, और जो कि है पूर्णिमा आप ये समझ लीजिएगा 3 तारीख को, और प्रदोष काल से पहले ही पूरी हो जाएगी, प्रदोष काल से पहले पूरी हो जाएगी। तो अब इसमें जो वर्णन किया गया है वो ये है कि तत्र पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्य, जिसमें भद्रा ना हो ऐसी प्रदोष व्यापिनी ही पूर्णिमा को ये होलिका का दहन होता है। तो पूर्णिमा को ही होलिका दहन होना चाहिए। और इसमें यह भी कहा गया है जिसमें चतुर्दशी बिल्कुल भी ना हो। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो पूर्णिमा है प्रदोष काल में, वो तो 2 ही तारीख को है, 3 तारीख को नहीं है। 3 तारीख को हम ये मान लेते कि उदिता तिथि है और उदिता का प्रभाव 24 घंटे तक रहता है। यह अपने आप को समझा करके भी हम होली 3 तारीख को होलिका दहन कर सकते थे। लेकिन इसमें जो लिखा गया है वो ये कि न कर्तव्यो दिवाविष्टया रिक्तायाम प्रतिपत्स्वपि, यानी रिक्ता तिथि पड़वा है। जब आप होलिका दहन करते हैं तो उसमें पड़वा नहीं आनी चाहिए, उसमें प्रतिपदा बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। यह है वर्णन, बड़ा स्पष्टीकरण ये बताया जाता। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी सदा, हमेशा प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा में ही फागुन की होलिका का दहन करना चाहिए। तस्या भद्रामुखम, भद्रा इसमें बिल्कुल भी ना हो। तो मैं कहूँगा 2 तारीख को संध्या के समय का जो मुहूर्त है बड़ा अद्भुत है। क्या सुंदर मुहूर्त है, 6:30 बजे से लेकर के लगभग 11:45 बजे तक यह मुहूर्त है, जिसमें होलिका भी, जिसमें भद्रा भी उतर जाएगी। उस समय भद्रा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यह प्रदोष काल है, और सबसे और बड़ी बात है कि इस दिन पूर्णिमा है, नक्षत्र तो नहीं है, क्योंकि होलिका के लिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होना चाहिए। तो पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो 2 तारीख को नहीं है, वो 3 तारीख को है। लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो देखा गया है वो ये बताया जाता है कि एक तो इसमें भद्रा नहीं होनी चाहिए। रक्षाबंधन में और इसमें होली में भद्रा बड़ी खतरनाक होती है। तो ये भद्रा उस समय बिल्कुल उतर जाएगी और प्रदोष काल आरंभ हो जाएगा, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 6:30 बजे का टाइम इसलिए तो बता रहा हूँ, 6:30 बजे से लेकर के 11:45 बजे रात्रि तक होलिका दहन का ये इतना अद्भुत टाइम है जिसमें पूर्णमासी अपने आप में पूरी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, व्रत भी आप करते हैं तो भी आपको यह व्रत 2 ही तारीख को करना चाहिए। अब बात आती है सत्यनारायण भगवान की कथा या अपनी कोई तिथि वगैरह जमानी है, पूर्णिमा का कोई श्राद्ध पड़ता है, तो वो आपको 3 तारीख ही लेनी है। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहूँगा, दान पुण्य के लिए, सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए वह 3 तारीख ही ली गई है, क्योंकि उस दिन पूर्वा फाल्गुनी मुहूर्त है। मैं आपको कहूँगा, यदि प्रदोष काल में रात्रि को हमें पूर्णिमा मिल जाती होती तो 2 तारीख से 1 लाख गुनी ज़्यादा होली फिर 3 तारीख को ही होती। लेकिन 3 तारीख में पड़वा चल करके आ रही है और प्रदोष काल से पहले ही पूर्णिमा पूरी हो रही है और उसमें आ रही है पड़वा। तो यहाँ इस ग्रंथ में लिखा है कि इसमें लिखा है न कर्तव्यो दिवाविष्ट्याम रिक्तायाम, रिक्ता तिथि है, लिखा है कि प्रतिपदा, यह है जिसमें प्रतिपदा पड़वा आ जाती है, तो उस तिथि में बिल्कुल होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। यह स्पष्ट
वर्णन किया गया है। यदि ऐसे में कर देते हैं तो होली राष्ट्र भंगम करोति भाई, राष्ट्र को परेशान करती है, अग्नि का प्रकोप हो सकता है और दुनिया भर की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए भद्रा में भी और रात्रि को पड़वा आ रही हो तो उसमें भी होलिका दीप निषेधताम, उसमें होलिका को बिल्कुल निषेध बताया गया है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और देखो, हम आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये तो अपनी इच्छा है, जो लोग जब बहुत लोग 3 तारीख को भी मना रहे होंगे, लेकिन मेरे सामने ग्रंथ रखा हुआ है और भविष्य पुराण में इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है और वही उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और भैया, हम लोग तो होली है वो 2 तारीख को ही मना रहे हैं, लेकिन इतना और ध्यान रखना, इससे पहले भद्राए 6:30 बजे से पहले आपको होलिका दहन करना ही नहीं है। 2 तारीख को 6:30 बजे से पहले होलिका दहन करना नहीं है, क्योंकि संध्या के समय में भद्रा पूरी हो रही है और उसको पूरी होने के बाद थोड़ा सा टाइम छोड़ने के तत्पश्चात 6:30 बजे से लेकर के 11:45 बजे तक होलिका दहन का टाइम समय बहुत अच्छा है। तो प्रदोष काल में ही होलिका दहन कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को पड़वा नहीं लग रही। 3 तारीख को यदि रात्रि को पड़वा नहीं लगी होती और हमें संध्या प्रदोष काल में पूर्णिमा मिल गई होती तो हम ये होलिका दहन है वो 3 तारीख को ही करते। लेकिन अब 3 तारीख को होलिका दहन नहीं होगा, होलिका दहन होगा 2 तारीख को। 3 तारीख खाली है और फिर 4 तारीख को आप रंग भरी होली खेलेंगे। 3 तारीख खाली क्या है, उसमें सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा, दान पुण्य है, जो भी है जप अनुष्ठान है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अद्भुत है। कौन सी? ये है 3 तारीख, बहुत अद्भुत है। तो व्रत की भी पूर्णिमा 2 ही तारीख को है और होलिका दहन भी 2 ही तारीख को है। इसमें कोई कंफ्यूज नहीं है। ये हमने आपको निवेदन किया, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने श्लोक बोल करके प्रमाण के साथ बातें कही हैं। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्य पूर्णिमा फाल्गुनी सदा। प्रदोष व्यापिनी में जब पूर्णिमा हो तभी होली का उत्सव मनाना चाहिए, तभी होली का दहन करना चाहिए। तो ऐसा वर्णन किया गया। तस्या भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होली निशामुखे, कह दिया गया कि यदि भद्रा मुख में है तो उस समय नारद बचनाथ, नारद जी ये कहते हैं, तो उस समय आप होलिका दहन बिल्कुल भी न करें। अब एक अगली बात चल करके आती है, क्या दिन में हम होलिका का पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। दिन में पूजा नहीं करेंगे 2 तारीख को, क्योंकि उस दिन है भद्रा, इसलिए पूजन भी आपको रात को ही करना है। 6:30 बजे पहले पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद में होलिका का दहन करें। मैं एक बार फिर सबको सावधान करना चाहूँगा कि 2 तारीख को अब के बार ऐसी होली पड़ रही है, यदि आपने दिन में पूजन किया, एक तो पूर्णिमा नहीं है दिन में बिल्कुल भी, और 14 में होलिका पूजन को निषेध बताया गया। बहुत ध्यान से सुनिए, जैसे एकादशी दशमी में निषेध है, उसी प्रकार से होलिका पूजन है 14 में, उसको भारी निषेध बताया गया है, और पड़वा में उसको जलाना निषेध बताया गया। दोनों बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। होलिका की पूजा 14 में निषेध है और उसको जलाना प्रतिपदा में निषेध है। तो प्रतिपदा रात्रि को 3 तारीख को लग रही है, इसीलिए होलिका दहन 2 तारीख को होगा, और 2 तारीख को सुबह होली की पूजा इसलिए नहीं होगी क्योंकि संध्या तक उसमें 14 से चल करके आ रही है और भद्रा का साया है, इसलिए। तो इसलिए आप 6:30 बजे पहले होलिका का पूजन करें, उसके तत्पश्चात होलिका दहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें आप कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, मुझे विश्वास है आपने वीडियो पूरा सुना। वीडियो को आगे भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। हर हर महादेव, घर घर महादेव।